सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, सुरक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, माताओं बहनों की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। एक बार उत्तर प्रदेश करके तो देखें। कहेंगे ना दोबारा आने की जरूरत ना पड़ी है। अब और जगह देखे, पंजाब और जगह जाकर इस्तीफा लेकर देखे ना। और विपक्षी कह रही है कि भ्रष्टाचार अभी भी है यूपी में। अखिलेश यादव कह रहे महिला बच तो बेफालतू के मुद्दे उठाती रहती है। हम लोगों को पता है सरकार कैसी है और हम फिर से उन्हें ही चुनेंगे। महाराज जी हमारे मैनपुरी धरती पर आए हैं और वही रहेंगे। यहाँ पे लूट मार चोरी कुंडल चोरी सब चीज होती थी। आप देख लो यहाँ पे सपा के गुंडे जग नहीं सकते हैं। बजाएंगे योगी जी को देख के, बजाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सेवा किसी के पास नहीं जाएंगी। महिला सुरक्षित है ना, भारतीय इसलिए जनता पार्टी में बहुत सुरक्षित है। महिलाएं अपने आप को सेफ फील करती हैं। अब की बार 27 में भी फिर योगी जी बनेंगे। 27 में भी 27 में भी मैनपुरी के लोगों ने मोहर लगा दी। मोहर लगा दी, 100% मोहर है। नमस्कार सर, कैसा विकास हुआ है मैनपुरी में 9 सालों में? अच्छा विकास हुआ है मैम। कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है योगी राज। तब आप भीड़ देख रहे हो, इतनी भीड़ हो रही है, इसीलिए तो है भीड़। ये योगी जी के योगी जी के लिए भीड़ है। किसी और नेता के लिए इतनी भीड़ किसी कभी नेता की भी नहीं, सपा की तो इतनी भीड़ कभी हो ही नहीं सकती है। कभी नहीं हो सकती। अब की बार 27 में भी फिर योगी जी बनेंगे। 27 में भी 27 में भी मैनपुरी के लोगों ने मोहर लगा दी। मोहर लगा दी, 100% मोहर है। उसे कोई मिटा नहीं सकता है मैम। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे पानी बिजली की कैसी है? मतलब बढ़िया सुविधा है सब। मेरे इस मैनपुरी में ठाकुर जयवीर सिंह ने ऐसा विकास करवाया है, हर जगह पे गांव गली एकदम चमन है। मैनपुरी आप देख लो, एकदम चमन है। पहले से बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, महिला की सुरक्षा बहुत बढ़िया है, एकदम सेफ है मैम। और बाकी पहले से जो केस थे लूट के, ठीक है, जो भी केस थे बहुत कम है पहले से। और स्वच्छता कैसी है? बढ़िया एकदम। आगे क्या लगता है कि महिलाएं किसकी तरफ जाते हुए नजर आ रही है? क्या देखिए, बार बार कहा जाता है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो योगी जी को अपना बड़ा समर्थन देते हुए नजर आती है अक्सर। तो लगता है कि जो 27 के इलेक्शन में देंगी महिलाएं यहाँ की महिलाएं 100% योगी आदित्यनाथ की सेवा किसी के पास नहीं जाएंगी। महिला सुरक्षित है ना, भारतीय इसलिए जनता पार्टी में बहुत सुरक्षित है। महिलाएं अपने आप को सेफ फील करती हैं। पहले की सरकार की तुलना करें, कामों की तुलना करें, तो अभी के कामों की तुलना करें तो सबसे बढ़िया किसका रहा है काम? भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बढ़िया काम रहा इस उत्तर प्रदेश में। यादव को समर्थन नहीं दे रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई समर्थन नहीं। नाराजगी क्यों है? यहाँ की सुरक्षा नहीं थी, कानून व्यवस्था बहुत गलत थी। अब जब से योगी आए तब से कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा हर चीज है। विकास भी है, ऐसा नहीं विकास भी है। सुरक्षा के साथ साथ विकास भी करा रही है। एकदम सेफ और स्वच्छ है। स्वच्छ है। अच्छा, आगे क्या कुछ लग रहा है कि सरकार आगे क्या करे? आप लोग आगे सरकार से क्या मांगे रखना चाहते? आगे से यही मांगे, जो अब की बार अच्छा हुआ इससे भी अच्छा होना चाहिए बस। और सरकार, हाँ, और यही सरकार चाहते हैं बस, यही सरकार। माता का कॉरिडोर भी कहा जा रहा है कि वो ठाकुर जयवीर सिंह ने बनने के लिए दे दिया है। जो कुछ दिन ही घट रहे हैं वो बनने के लिए तैयार है, वो बन जाएगा। लगा था कि सरकार में सीता मातला का कॉरिडोर बन जाएगा। लगा था कि बन जाएगा, मतलब हाँ बना। वैसे बनने के लिए है तो उन्होंने दे रखा है, काम चल रहा है थोड़ा बहुत, जो भी है बन जाएगा। ठीक हो रहा हो, बहन बेटियों को बचाओ, लेकिन किसानों की ना सुनवाई चल रही बहन जी। खाद में हम लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, खाद मिल नहीं रही। किसान थोड़ा नाराज है। हाँ, खेती डूब चुकी है। गड़िया गांव की, सनौलिया की, कोई सुनवाई नहीं। खेत डूब गए, 10-10, 20-20 बीघा, 50-50 बीघा डूब के चले गए। पब्लिक की, माताओं बहनों की सुरक्षा की दृष्टि से ये सरकार सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ रही अब तक की सरकारों में। अब तक की मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, सुरक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, माताओं बहनों की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ और गुंडा तत्वों के दमन की बात कर रहा हूँ। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ आज तक की सरकारों में। देश आजाद हुआ तब से आज तक। देश आजाद हुआ तब से आज तक की, मतलब इतनी बढ़िया सुरक्षा किसी और सरकार में थी ही नहीं। ये आप लोग जानते हैं। अब जो है माताएं बेटियां साइकिल उठा के और रात में चली जाती हैं, रास्ते में उन्हें डर नहीं लगता। पहले दिन में डर लगता था। दिन में भी साइकिल ले जाने से? हाँ, हमारे गांव के किनारे से बहन बेटियां लुट जाती थी, जो अपने मायके से आ रही है या ससुराल जा रही, तो जेवर उनके छीन लिए जाते थे। और अब तो आदमी रोड पे मकान बनाता है 2-2 किलोमीटर दूर गांव से। पहले गांव से अंदर से बाहर नहीं आता था, कहना नहीं बाहर नहीं बनाएंगे, बाहर बनाना खतरे से खाली नहीं है। अब तो उसका खेत अगर 2 किलोमीटर
योगी तो बाहर मकान बना रहा है, खेत में अकेले घर बना लेते हाँ अकेले बना के रह रहा है, कहाँ डर। हैं। ये सब अच्छा योगी जी के आने से हुआ है। इससे पहले कभी इस तरीके की कोई सरकार नहीं थी जिससे आप दंगा मुक्त भय मुक्त हो सरकार, इस तरीके की पहले सरकार नहीं थी। मेरी समझ में तो कोई नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं रही। सरकारें बहुत रही, कांग्रेस की रही, बीएसपी की रही, सपा की रही, लेकिन इतना जनता भयमुक्त कभी नहीं। पानी बिजली कैसा है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के बाद? ठीक है, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। आगे क्या उम्मीदें हैं सरकार से, और आगे योगी जी से क्या लगता है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या जैसे वो अच्छा करते आए आगे भी हमें उम्मीद है कि अच्छा करें। योगी आदित्यनाथ दबदबा है, दबदबा रहेगा। इसका दबदबा दिखाना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बाकी पार्टियों का दबदबा किधर गया? खत्म, सब खत्म, पार्टी तो सब खत्म हो चुकी है। अब का दबदबा ऊधम मचाने के लिए पार्टी रह गई है, केवल दिल्ली जनता मंदिर पर आदमी ऊधम मचा रहा होगा, पार्टी कहाँ रह गई है? ये तो ऊधम मचाने वाली पार्टी रह गई है केवल। अच्छा, कोकरू जनता पार्टी के एक काजर प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि योगी जी सतर्क हो जाइए और यहाँ पे भी आ सकते हैं, यूपी में भी इस तरीके का प्रदर्शन हो सकता है जैसा जंतर एक मंतर। बार लखनऊ आ तो चुके हैं, एक बार आ तो चुके हैं, एक बार उत्तर प्रदेश करके तो दोबारा देखें। कहेंगे ना, दोबारा आने की कोई जरूरत ना पड़ी है। अब और जगह देखे, पंजाब और जगह जाकर इस्तीफा लेके देखा ना केजरीवाल को, आदमी को पंजाब में इस्तीफा लेना, शिक्षा मंत्री को जहाँ पे ले लो। लेकिन वहाँ से बोला जा रहा है कि योगी जी आप पेपर लीक होने से रोक लीजिए वरना यहाँ पे भी ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी, यूपी में भी जंतर मंतर जैसा माहौल नहीं है, केवल विरोधी इनको जो ऊधमबाजी है, पेपर लीक करानो, बस सरकार को बदनाम करने को। और ये सपा के लोग हैं गुंडे, ये सब उन्हीं का है। एक बार यहाँ करके देख ले उत्तर प्रदेश में, करके तो देखें, ऐसा इलाज बांध देंगे हमारे योगी जी, बढ़िया याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन पता चल जाएगा, करके तो देखे, प्रोटेस्ट करे, सब कुछ करे, उसका नतीजा भी झेलने के लिए तैयार है। अरे वो तो कह रहे हैं कि बच्चों की आवाज उठा रहे हैं। बच्चन की आवाज कहाँ उठा रहे हैं, वो तो पार्टियन की आवाज उठा रहे हैं, पार्टी के लोग ऊधम मचवा रहे हैं। कह रहे कि बच्चे पेपर लीक से परेशान हैं, महंगाई बेरोजगारी चरम। हाँ। परेशान तो वैसे ही है अच्छा। बच्चे, भाई परेशान जो बच्चा अपना मेहनत करके कैसे उनके माँ बाप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कैसे पढ़ाना चाह रही है, तो ऐसे जब काटोगे पेपर लीक आउट होगा तो बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा बच्चा। बच्चे प्रदर्शन कर रहे तो चलता है, बच्चन के वहाँ में दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी पार्टी है वो उनको आराम से फायदा उठा रही थी वहाँ पे। योगी मोदी जी को जो गालियां दी जा रही हैं, जो सपा के लोग मोदी जी को गालियां दे रहे थे वो गलत दे रहे थे। बच्चे करें मानते हैं, हम भी एक बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, वो चीज सही है, लेकिन जो गालियां दे रहे थे गलत और ये चीजें हो रही थी, ये चीजें बहुत गलत थी वहाँ पे। अच्छा, लगता है कि ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है जैसे जंतर मंतर पे हुआ है, क्योंकि वहां से मंचों से कहा जा रहा है कि योगी जी आप सतर्क हो जाइए, पेपर लीक होने से रोक लीजिए वरना यहाँ पे भी ऐसे ही प्रदर्शन हो सकता है, यूपी में भी ऐसे ही प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। होगा क्यों यहाँ पे ऐसा होगा क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री तो यहाँ पे भी है, हाँ, छात्र तो यहाँ पे चारों तरफ ही स्टूडेंट तो है ही सब जगह, ऐसा लेकिन होगा क्यों? वहाँ युवा कहाँ थे और इतने स्टूडेंट कहाँ थे? हाँ। ऊधम मचान वाले स्टूडेंट थोड़ी थे, वो तो गुंडे थे वहाँ पे, गुंडे। अच्छा, वो युवा आपको नहीं लग रहे थे, वो छात्र नहीं लग रहे थे? छात्र थे, छात्र बहुत कम थे। जो छात्राएं इस तरीके की छात्राएं बातें नहीं करेंगी जिस तरह लड़कियां कर रही थी वहाँ पे बात है। हाँ। तो आगे क्या लगता है कि मतलब उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी जी रहने वाले हैं या परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल पूरे पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत। योगी जी थे, योगी जी हैं और योगी जी रहेंगे यहाँ पे और हमेशा। और कहा जाता है उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए सपा ने बलिदान दे दिया, इतने बड़े बड़े नेता है, सपा के पूरे परिवार ने जो बलिदान दे दिया, इस तरीके की बातें वो कही जाती है। कोई बलिदान- डिम्पल यादव ने दे दिया, बात की जाए मुलायम सिंह ने दे दिया, अखिलेश यादव भी आप जैसे लोगों के लिए लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं। मेरे लिए कोई नहीं लड़ रहा है, हम जनता, आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, मैं मैनपुरी की बात कर रहा हूँ अपनी। जिस धरती पे आज योगी जी आए हैं, यहाँ पे लूट मार, चोरी, कुंडल चोरी सब चीज होती थी। आप देख लो यहाँ पे सपा के गुंडे जग नहीं सकते हैं, अच्छा। बजाएंगे योगी जी को देख के, बजाएंगे, कुछ नहीं होगा। इतनी चोरी चकारी हुआ करती थी यहाँ पे। तो ये मैनपुरी तो बदनाम थी, एटा मैनपुरी पहले कितनी बदनाम थी, अब कहाँ लोग, पहले कमरा ना मिलते थे एटा मैनपुरी के नाम से, कमरे नहीं खुलते थे। अरे हरिद्वार में, वृंदावन ये महाराज जी की व्यवस्था है
गुंडा राज खत्म है। ये जो दबंगई गुंडई वाले थे वो प्रदेश छोड़ चुके हैं और ये हमारे बाबा जी का राज्य है, बाबा जी का राज्य ही रहेगा। गुंडा राज मुक्त है अब प्रदेश, गुंडा राज मुक्त है जी पूरा उत्तर प्रदेश। और विपक्षी कह रही है कि भ्रष्टाचार अभी भी है यूपी में। अखिलेश यादव कह रहे महिला विपक्ष सुरक्षित तो नहीं है। बेफालतू के मुद्दे उठाती रहती है, सभी विपक्ष बने ही रहा है। मुद्दा उठाने वालों का तो उनका पक्ष काम है मुद्दा उठाना। हम लोगों को पता है सरकार कैसी है और हम फिर से उन्हें ही चुनेंगे। महाराज जी हमारे मैनपुरी धरती पर आए हैं और वही रहेंगे और फिर से पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। अच्छा, किसी और के लिए इतना प्रेम और कहा जाए इतना जो सम्मान है वो किसी और नेता के लिए जी नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं इस सरकार में और हमारी बेटियों से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। हमारी इज्जत अगर सुरक्षित है हमारे लिए वही है। बाकी पानी बिजली कैसा है उत्तर? सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर सरकार है, इससे बढ़िया सरकार कभी नहीं आ सकती है। कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई दिक्कत परेशानी है, किसी परेशानी कोई परेशानी नहीं है अभी किसी को। शीतला माता का कॉरिडोर बन रहा है। अब वो तो बनेगा तब देखा जाएगा, वो तो सभी जगह मंदिरों की ऐसा ही होता है। क्या कहना चाहिए? शीतला माता कॉरिडोर बनने के बाद लगता है कि यहाँ पे जो है वो पर्यटक बढ़ेंगे, यहाँ पे घूमने फिरने वाले लोग आएंगे। बनेगा मैम, देखना जब बनके जब रेडी होगा लोग बाहर से भी आएंगे और कुछ और ही होगा, मतलब नजारा अलग ही होगा उसका, अलग ही नजारा हो। अलग नजारा होगा। बनने दो मैम, अभी अभी आप इंतजार करो, बनेगा। सभी वर्ग के लोग खुश है, किसान, युवा, महिलाएं, सभी लोग खुश है इस सरकार से। देखो हमारी उत्तर प्रदेश में जितनी भी हैं जातियां सारी खुश हैं।